जीएस एंड सीसेट की जो बैलेंसिंग स्ट्रेटजी है उसको लेकर के क्वेश्चन उठता है कि हिंदी मीडियम वाले लड़के सीसेट को उतने सीरियस नहीं लेते हैं, तो उसका रीज़न क्या है या कितना लेना चाहिए और कैसे मैनेज करना चाहिए? आप थोड़ा इस पर बात कीजिए। देखो, मैं बस ये कहूँगी कि मैं तो फ़िलहाल एज अ प्रेजेंट 19 में ही आई हूँ। अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि सीसेट में बच्चे उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, थोड़ा लाउड बोलिए। हाँ, मतलब कि जीएस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनका फोकस होता है कि जीएस में जल्दी से जल्दी कवर कर पाए। और सीसेट में कहीं ना कहीं बच्चे जब एग्ज़ाम स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है तो सोचने लगते हैं उसके बारे में। ठीक है। बट मेरा जहाँ तक कहना है कि बच्चों को सीसेट के लिए भी उतने ही मतलब कि उनके लिए अवेलेबल रहना चाहिए जितना जीएस के लिए, क्योंकि सीसेट भी उतना मायने है। सीसेट नहीं करेंगे तो वो एग्ज़ाम जो है इतनी मेहनत करके जीएस क्लियर करके और सीसेट ना कर पाए तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि फिर बहुत एम्बेरस फील होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर हमने जीएस पे ध्यान नहीं दी, ज़्यादा ध्यान दिया और सीसेट पे थोड़ा बहुत सोचेंगे, थोड़ा टाइम में कवर कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि ये हम खुद को कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं। हमें पता होना चाहिए जब जीएस हमारा है सबसे बेस्ट, तो उसमें सीसेट भी तो है ना। ये तो है नहीं कि सीसेट नहीं किया तो हो जाएगा सिलेक्शन। तो मैं तो यही कहूँगी कि दोनों पे उतना ही टाइमिंग दो। बस ये है कि थोड़ा भी दो, लेकिन मस्ट बेटर हो, जितना पढ़ा है उतना अच्छा हो। तो मैडम जैसे सीसेट आप बोला कि सीसेट को भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि वो तो हमारे मेन पॉइंट है ना। अगर हमने सीसेट बिल्कुल मेन पॉइंट पे, जैसे नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, अभी स्टार्ट कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो हमारी लापरवाही है। अच्छा नहीं, हम अगर जीएस पे इतना कर रहे हैं तो सीसेट पे ज़्यादा नहीं तो 2-3 महीने तो दे ही सकते हैं ना। अगर हमने क्लियर करना ही एग्ज़ाम तो दोनों हमारे लिए सेम, तो दोनों पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो एक के लिए तो नहीं ना हो पाएगा। सर मैडम ये है कि ये अवधारणा है कि सीसेट तो मान लीजिए मैथ साइंस तो सब लोग पढ़े हुए हैं, इंग्लिश सब पढ़े हुए हैं, तो उसके लिए 10-5 दिन या 4 दिन पढ़ेंगे तो हो जाएगा। करंट अफेयर जीएस इतना लेंदी है, वेटेज है इसका इतना, तो इसको लेके चलना है। तो आप मतलब एक हल्की सी संक्षिप्त ये बताइए रणनीति की किस प्रकार सीसेट को मैनेज किया जाए और करंट को भी कैसे मैनेज करके चलना है, क्योंकि आप तैयारी के दौरान ये सीसेट के लिए तो मैं यही कहूँगी कि जैसे कि मैथमेटिक्स ज़्यादा उसमें थोड़ा बच्चे होते हैं, वीक होते हैं, नहीं कर पाते, तो मैथ के लिए ये है कि ज़्यादा टाइम ही, थोड़ा टाइम भी तो मेन जो भी सब्जेक्ट में है वो करना चाहिए, ताकि हमारा एग्ज़ाम जो है, क्योंकि जो हमारा रीजनिंग है, रीजनिंग में हम मैथ पे तो फोकस नहीं दे पाते ज़्यादा। बच्चे ज़्यादा टाइमिंग लगता है उसमें तो सोचते हैं यार हो नहीं पा रहा है, तो वो छोड़ देते हैं। और रीजनिंग पे वो तो हो जाता है, तो फिर मैथ पे भी तो करना ज़रूरी है ना। बिल्कुल मैडम, हाँ मैथ पे भी करना ज़रूरी है। मैथ पे अगर ज़्यादा ध्यान थोड़ा भी दें तो आई थिंक बेस्ट है, क्योंकि हम दोनों साइड से अगर सोचें कि एक ही चीज़ पे फोकस है पूरा, जब इस जर्नी में आए हैं तो इस जर्नी को कंप्लीट करने का मतलब क्या है, सब चीज़ों को उतनी ही वैल्यू देना जितनी एक चीज़ को दे रहे हैं। अच्छा मैडम, एक क्वेश्चन और है क्वेरी कि जैसे आपने बोला कि पीटी में सीसेट को भी मैनेज करके चलना है और उसको टाइम देना है, रेगुलरली देना है, और जीएस को तो देना ही देना है। इसी के साथ साथ क्या आप ये बताना चाहेंगे कि मेंस की तैयारी और पीटी की तैयारी को कैसे बैलेंस करना है, हल्का सा अगर आप बताएं तो। आई थिंक मैंने अभी फ़िलहाल मेंस पे करो तो दिया नहीं है। नहीं, लेकिन तैयारी तो आप कर ही रही हैं, मान लीजिए किसी न किसी निर्देशक। मेरा सोचना है कि मेंस के लिए अगर हम जीएस का पढ़ रहे हैं तो मेंस के लिए भी थोड़ी थोड़ी कोशिश, जैसे कि डेली एक क्वेश्चन कर लिया किसी भी सब्जेक्ट पे। मेन मेरा क्या है, ऑप्शनली अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है ना, ऑप्शनल एथिक्स वगैरह जो भी है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो जीएस पे थोड़ा बहुत भी करेंगे तो वो हमारा लेवल आगे कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि ऑप्शनल अगर हमारा अच्छा नहीं है, उस पर कमांड नहीं है हमारी, तो सोचो फिर हमारा जीएस पे इतना एफर्ट डालकर, क्योंकि जीएस में मैक्सिमम क्या होता है 80 से अबव नंबर उठते ही नहीं है। सही बात है। अगर ऑप्शनल मेरा बेस्ट है ना, तो 5 में से अगर 300 भी हैं और एथिक्स मेरा अच्छा है, तो इन दोनों को अगर मैं कवर करके और ये थोड़ा थोड़ा करूं तो ही मेरा हो पाएगा। वरना अगर ऑप्शनल तुम्हारा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा, आपका मानना है कि एथिक्स और ऑप्शनल को लेके चलना है साथ, मतलब उन पे ज़्यादा काम करना। हाँ, क्योंकि जीएस पे नंबर नहीं। हाँ, नंबर है। हाँ, ऑप्शनल में 500 का होता है समथिंग, उसमें से अगर 3 भी ना आए, और बाकी जीएस में तो थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे तो बेस्ट है। मैडम आपको ऑप्शनल कौन सा है? मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है। अच्छा, हिस्ट्री ऑप्शनल। तो थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में गाइडेंस देना चाहें आप? अभी हल्का तो सा। मैं गाइडेंस ना दूंगी फिलहाल। अच्छा हाँ मैडम, ये जो जुनून है मतलब तैयारी के दौरान, या जो मतलब लाल बत्ती का जो जुनून है, कलेक्टर का जो जुनून है, तो सब लोगों का है, व्यक्तिगत जुनून सबका है, या जो जज्बा है लोगों को लेकर, तो ऐसे सपने भी रात में मान लीजिए आपको आते ही होंगे कि मैं कलेक्टर बन गई हूँ, या कलेक्टर बन के मैं क्या रिफॉर्म करने वाली हूँ, या तो क्या आपको लगता है किस कैसा इन्वायरमेंट है अभी इस चीज़ को लेकर? हाँ, फीलिंग्स तो रहती है, जिसके लिए आए हैं इतनी दूर
लाइफ में इतनी सब चीज़ें हैं जिसको इग्नोर करके हम सिर्फ दिन रात यही सोचते हैं कि कब होगा हमारा एग्ज़ाम क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है, लबासना के सपने तो आना जायज़ ही है। जाहिर सी बात है। बिल्कुल। एक सपना और सॉरी मैं बोल रहा हूँ कि सपना, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि लड़कियाँ जो हैं, एक क्वेश्चन है अभी माइंड में आया, लड़कियाँ जो है कुछ जुनून तो रहता है और समस्याएं भी उनके साथ बहुत सारी रहती हैं, हर लड़के के साथ में, और आने के बाद परिस्थितियां बदलती हैं और परिस्थितियां बदलने के बाद डिमोटिवेट होकर लड़कियां अपने डिसीजंस को एक्सचेंज या कंप्रोमाइज़ करने लगती हैं। तो उनके संकल्प को मजबूत बनाने के लिए और उनके संकल्प को मजबूत रखने के लिए और हाईली डेडिकेशन के लिए आपका कोई सुझाव हो तो बताएं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस बता रहा है कि आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर लड़कियों के लिए बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जो मोस्टली क्या होता है वो घर और बाहर दोनों को बैलेंस करती हैं। तो अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो ये है कि कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट करती है कि हमें ये पूरी फैसिलिटी वगैरह अवेलेबल होता है, और कहीं ना कहीं ये कि अगर हमारे साथ सिचुएशनली इंस्टेंट कुछ अगर हो भी गया है तो कहीं ना कहीं मेन माइंड हमारा ये फोकस होना चाहिए कि हम जिसके लिए आए हैं फर्स्ट प्रायोरिटी वो है, बाद में कुछ हो रहा है। क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी वो है, आज मैं जिसके लिए इतनी दूर अपनी फैमिली सब कुछ छोड़ कर आई हूँ, अगर मैंने उस पर फोकस नहीं किया तो क्या ही गया यहाँ के। सही बात है, सही बात। कोई मतलब नहीं है फिर मेरा यहाँ आने का या रहने का। मोस्टली लड़कियों का क्या होता है, यहाँ पे आके बाहर का बिहेवियर वो लड़कियाँ कैच करती हैं, बट तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? स्टडी के साथ साथ वो भी तो बैलेंस कर सकते हो, लेकिन वो लड़कियाँ ये छोड़ देती हैं और जो शो ऑफ की लाइफ है उसमें ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। फिर माइंड डाइवर्ट का मतलब वही है ना, बच्चे तो हैं नहीं जिसे पकड़ के समझाया जाए, बड़े हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। तो जब मैच्योर हो गए हैं, इस लेवल पे आए हैं, तो आई थिंक खुद के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है मैडम, धन्यवाद आपका बहुत बहुत बहुत।